हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ वीडियो करंट अफेयर्स। तो इसमें हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आगामी जो पेपर होने वाला है गणित सहायक, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ठीक है, एक हमारी करंट अफेयर्स पहले कंप्लीट हो चुकी है एक क्लास, तो ये सेकंड क्लास है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन देख लेंगे। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कहीं पर अगर गलती होती है हमसे, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको सही कर देंगे। तो पहला इसमें हम देख लेते हैं, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, और हमारे जितने भी खेल से संबंधित करंट अफेयर्स हैं वो भी हम देख लेंगे इसमें। तो हम पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस पहला हम देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव 2024। इसमें हम देख लेते हैं, संसद पार्लियामेंट अनुच्छेद कितने में है। 79 में इसका उल्लेख किया गया है पार्लियामेंट का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, संसद किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 69 में, 79 में। ठीक है, 79 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया हुआ है, और ये संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखना आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा लोकसभा। लोकसभा आपका 81 अनुच्छेद में स्थित है, और यह निम्न सदन कहा जाता है संसद का, और तृतीय होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों से मिलकर आपका संसद भवन बनता है, संसद यानी कि संसद बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 81 में हो जाएगा लोकसभा, और अनुच्छेद 80 हमारा हो जाएगा राज्यसभा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देख लेंगे इसमें डिटेल से। अनुच्छेद 81, लोकसभा का गठन व संरचना। अधिकतम 552 सदस्य होते हैं इसमें। राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य निर्वाचित होते हैं। टोटल हमारे हो जाते हैं 552। अगला है हमारा वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं, वर्तमान में सदस्य चुने जाते हैं। पहला है इसमें, वर्तमान में 524 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। टोटल वर्तमान में अभी हमारे 543 सदस्य हैं अभी संसद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, अधिकतम संख्या है 552 तक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 543, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, लोकसभा में 5 बड़े राज्य जिसमें सीटों की संख्या अधिक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें कि आपके 80 सीटें हैं लोकसभा के। सेकंड नंबर पर हमारा आता है महाराष्ट्र, इसमें आपके 48 सीटें हैं आपके लोकसभा की। अगला है हमारा थर्ड स्थान पे हमारा आता है पश्चिम बंगाल, इसमें आपका 42 यानी कि 42 सीटें हैं। उसके बाद हमारा आता है बिहार, इसमें आपके 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की। और उसके बाद हमारा लास्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके 39 यानी कि 39 सीटें हैं। और उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, लोकसभा की आपकी 5 सीटें हैं। ठीक है, और जो
राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? ओनली 3। ये भी आपको याद रखना है। ये लोकसभा की सीटें हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें अल्मोड़ा सीट आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए यह रिजर्व है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों की संख्या। अब हम देख लेते हैं लोकसभा की सीटें किसमें कितनी हैं। तो पहला है इसमें NCT दिल्ली में है आपकी 7 सीटें आपकी दिल्ली में हैं। उसके बाद पुडुचेरी में आपका 1 सीट है लोकसभा की। जम्मू कश्मीर में आपके 5 सीटें हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार में आपकी 1 सीट है। उसके बाद चंडीगढ़ में आपका 1 सीट है। दादरा नगर हवेली और दमन दीप में आपके 2 सीट हैं। लद्दाख में आपका 1 सीट है। उसके बाद लक्षद्वीप में आपका 1 सीट है। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो लोकसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा किसमें है आपकी? NCT दिल्ली में। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है हमारा लोकसभा चुनाव 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त कब हुआ था आपका? 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। और जो 18वीं लोकसभा हमारी चुनाव अभी वर्तमान में हो चुके हैं, यानी कि 2024 में। आगे हम बढ़ेंगे, देख लेते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव टोटल सीटें कितनी की संख्या है आपकी? 543। आगे हम बढ़ेंगे। सामान्य वर्ग में सीटों की संख्या लोकसभा में आपकी 412 सीटें आपके सामान्य वर्ग में निर्धारित की गई हैं। अगला है हमारा अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आपकी 84 सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। अगला है हमारा 2024 भारतीय आम चुनाव 19 अप्रैल 2024 को 24 से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। कब किया गया था? 19 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था और 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा जो सदस्य थे उनके चुनाव होने थे। ये निर्धारित समय तय किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा के कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे जो 7 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं, यानी कि 4 जून को हमारा लोकसभा के नतीजे आ गए थे और 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे। और उसमें कितने टोटल सीटें कितनी थी? 543। आगे हम बढ़ेंगे। यह देश का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनाव के पीछे छोड़ देगा। यह 44 दिन तक चलेगा। ये 44 दिन तक चला था। आगे हम बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में से 968 मिलियन यानी कि 96.8 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। ये आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा, इनमें से 64.2 करोड़ 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था, जिसमें से 31.2 करोड़ यानी कि 312 मिलियन महिलाएं थी। यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा। ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा, 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। NDA को बहुमत मिल गया है लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा, बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी
पार्टी के रूप में कांग्रेस ने हाथ मारा है, जिसको 99 सीटें मिली हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 यानी कि 33 सीटों पर ये सिमट गई और कांग्रेस को यहाँ से आपके 6 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश लोकसभा में। ठीक है, अगला है हमारा बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। यानी कि बीजेपी को कितनी मिली थी आपकी 248 और टोटल सीटें कितनी होनी चाहिए अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी तो 272। सॉरी, बीजेपी को आपकी 240 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हमारी 272 सीटें अगर बीजेपी को मिलती तो उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती, लेकिन अभी वो गठबंधन की सरकार है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं। आदर्श को आपकी 17 सीटें जीती थी आदर्श ने। आगे है हमारा इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है 292। वहीं इंडिया गठबंधन को आपका 234 सीटें मिली हैं। अगला है हमारा एनडीए का पूर्ण नाम है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फाउंडेड और इसकी स्थापना कब हुई थी 1998 में बीजेपी और सहयोगी दल हुए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला है इंडिया, इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस फाउंडेड। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 17 जुलाई 2023 को। कांग्रेस और सहयोगी दल ने यह गठबंधन किया था। अगला है हमारा इस बार वोट प्रतिशत था आपका 66.33%, यानी कि 66.33%। ये आपको याद रखना है, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी प्रतिशत वोट प्रतिशत था, तो आपको याद रखना है 66.33। आगे हम देख लेते हैं पार्टी वाइज रिजल्ट 1% देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, प्रतिशत कितना रहा 36.5%। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को मिले थे आपके 99 सीटें जीती थी और 21.2% मतदान इन्हें प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी को आपका 7.58% इनको वोट मिले। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसको 29 सीटें मिली थी, 4.3% रहा इसका वोट। उसके बाद महाराष्ट्र वाला देख लेते हैं DMK, इसको मिले थे आपके 22। और उसके बाद तेलुगु देशम को मिले थे आपके 16 सीटें। और उसके बाद जनता दल को मिले थे आपके यूनाइटेड को 12 सीटें। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। टोटल वोटों की संख्या आपकी 96.8 करोड़ थी, ये भी आपको याद रखना है। पुरुष वोटरों की संख्या आपकी 49.7 करोड़, इम्पोर्टेंट है। महिला वोटरों की संख्या आपकी 47.1 करोड़। प्रथम बार वोट देने वाले वोटरों की संख्या 1.8 करोड़। उसके बाद दिव्यांग वोटरों की संख्या आपके 88.4 लाख। उसके बाद सर्विस इलेक्टोरल्स इनकी है आपकी 19.1 लाख। उसके बाद 100 साल से ज़्यादा उम्र के वोटरों की संख्या 2.18 लाख, ये भी आपको याद रखना है। 85 से प्लस वोटरों की संख्या आपके 82 लाख है।
20 से 29 साल तक के उम्र के वोटों की संख्या आपकी 29.74 करोड़ है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला है हमारा लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, ये आपका टैगलाइन था लोकसभा 2024 का, और याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है आयोग द्वारा। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है हमारा निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी थे, और चुनाव निर्वाचन आयुक्त आपके इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार थे। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसमें आपका निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुखबीर सिंह संधू। ये भी आपको याद रखना, 3 थे ये, चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे हमारे राजीव कुमार। आगे हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इसमें हम देख लेते हैं। मोदी मंत्रिमंडल, मंत्री व संबंधित मंत्रालय, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के सदस्य 2024। ठीक है, हम मंत्रिमंडल देख लेते हैं, किस किस को कौन सा पद दिया गया है मोदी मंत्रिमंडल में, यानी कि 2024 में। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? राजनाथ सिंह बने हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, पूछ सकता है, इनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। अगला है हमारा भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? नितिन गडकरी हो गए हमारे। आगे हम बढ़ेंगे। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? जेपी नड्डा हैं। भारत के नए कृषि एवं किसान मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ेंगे। भारत के नए वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? निर्मला सीतारमण। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर एस जयशंकर। आगे हम बढ़ेंगे। भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। अगला है भारत के नए भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके HD कुमारस्वामी। आगे हम देख लेते हैं, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके पीयूष गोयल। आगे हम पढ़ेंगे। अगला है हमारा भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। अगला है हमारा नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके जीतन राम मांझी। उसके बाद अगला हम बढ़ेंगे आगे। भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके राजीव रंजन सिंह। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका वीरेंद्र कुमार को। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके राम मोहन नायडू। आगे है आपका वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपका प्रहलाद जोशी को। अगला है हमारा भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके जुएल ओरांव। आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह।
अगला है हमारा नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, और सेकंड आपका सूचना एवं कल्याण मंत्रालय, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तीनों जितने भी मंत्रालय हैं ये आपके अश्विनी वैष्णव को दिए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक बनाई हुई है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अश्विनी वैष्णव को वैष्णो देवी रेल से जाना है, पर वे घर पर सूचना देना भूल गए और उन्हें साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी ले जाना है। तो ये याद रखना है आपको। रेल से हो जाएगा आपका रेल मंत्रालय, और सूचना से हो जाएगा सूचना मंत्रालय, और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। आगे हम बढ़ेंगे। 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया है। ये दिया गया है आपका ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है आयोग करंट अफेयर्स में। नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके भूपेंद्र यादव। अगला है आपका भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है आपका 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? अन्नपूर्णा देवी को यह दिया गया है मंत्रालय। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा 2024 में संसदीय कार्यालय मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? किरेन रिजिजू को दिया गया है। अगला है आपका भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी। अगला है आपका नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। ये भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। रोजगार मंत्री और युवा मामले का खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। अगला है आपका भारत के नए कोयला मंत्री, खान मंत्री कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी बने हैं आपके कोयला मंत्री और खान मंत्री। अगला है आपका भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान, नए चेहरे हैं लोकसभा से। अगला है आपका भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? CR पाटिल बने हैं। अगला है आपका PM नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? देख लेते हैं मोदी जी के पास कौन से मंत्रालय हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय आपके मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग आपके मोदी जी के पास है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग भी आपका मोदी जी के पास है। उसके बाद नीतिगत मुद्दे व अन्य विभाग भी आपके मोदी जी के पास है। ये सारे विभाग आपके मोदी जी के पास रखे हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारी पेरिस ओलंपिक 2024 करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। ऐसा नहीं है कि बीच में से भाग जाना है। लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन के तौर पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे ज़रूर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा था? 71वें स्थान पर रहा था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अगला है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका, और पहले नंबर पर कौन थे? वो थे आपके पाकिस्तान के थे। ठीक है। अगला है हमारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? स्पेन को 2-1 से हराया। PR सीरीजेस ने संन्यास ले लिया, वे गोलकीपर थे। नीदरलैंड की टीम स्वर्ण पदक जीता। नीदरलैंड की टीम थी जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला है हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम
फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता, तो ये जीता आपका अमन शेरावत ने। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? 50 किग्रा में। अगला है ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन शेरावत। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो ये दिलाया था आपका मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल में दिलाया था, निशाने में। अगला है आपका ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ये बने हैं आपकी मनु भाकर। अगला है आपका ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक इन्होंने जीता, तो उन्होंने मिलकर 10 मीटर में सरबजोत सिंह और मनु भाकर। अगला है आपका निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता 50 मीटर में। अगला है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे आपके PR श्रीजेश व मनु भाकर। अगला है आपका किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता? चीन ने। अगला है हमारा हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड मेडल जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला नोवा लायल किस देश के धावक हैं? ये हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका 100 मीटर। अगला है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच। ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है ये हाल ही एग्ज़ाम में। अगला है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता? स्पेन ने फ्रांस को हराया था इन्होंने। अगला है आपका ओलंपिक में जैवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया था? ये बनाया था आपका अरशद नदीम 92.97 मीटर। ये आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान से है। अगला है हमारा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक शुभंकर मास्कोट ओलंपिक फ्रिज एक फ्रीजन कैप है। अगला हम देख लेते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो 4 खेल ऐसे थे जो शामिल किए गए थे, ब्रेकिंग, सर्फिंग, रोपोट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। ये 4 खेल थे जो 2024 ओलंपिक खेल में शामिल किए गए थे। अगला है हमारा 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो क्या था? ये था आपका गेम्स वीडो ओपन, हिंदी में है इसका अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अगला है लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका पूरा है। अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये था इसका। अगला है हमारा गेम्स वाइड ओपन था इसका इंग्लिश, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत ने 16 खेलों में भाग लिया था, 47 महिला और 70 पुरुष एथलीट लेंगे, ठीक है, इतने लोगों ने भाग लिया था, 170। अगला है आपका पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे?
तो ये थे आपके रोहन बोपन्ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन थी? ये थी आपकी धिनिधि दिसिंधु, 14 साल की थी ये। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? कौन बना था? ये बना थे आपके अडानी ग्रुप स्पॉन्सर। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु व शरद कमल दोनों थे। अगला है हमारा, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये थी आपकी बिलिंग्स मीर। अगला है आपका, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? पूमा ने। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने मशाल वाहक के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया था? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? गगन नारंग को। अगला है आपका, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रयोजन के रूप में साझेदारी की है? बीपीसीएल ने। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? हरियाणा के। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? ये हुआ आपका 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मास्कोट क्या है? ओलंपिक फ्रिज। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका जोरडिस डू ड्रोकाडेरो सीन नदी पर। अगला है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था इसका? 33वां संस्करण था इसका ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आपके पीटी उषा। अगला है आपका, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियानों भाग लिया है? 206। अगला है आपका, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को यह मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं के विषय में। अगला है आपका, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये एथेंस में आयोजित हुआ था। अगला है आपका, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका में आपका एक भी बार ओलंपिक का खेल आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। अगला है हमारा, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। यह है सिटिस अल्टियस और फोर्टियस। अगला है आपका, ओलंपिक के मोटो सिटिस अल्टिस और फोर्टिस का शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अगला है आपका, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्लों में कौन सी रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करती है? काला करता है, यानी कि 5 परस्पर जुड़े हुए वलयों सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल पृथ्वी के 5 बसे हुए महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं, कौन से रंग किसको प्रदर्शित करता है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया को कौन सा करता है? नीला। अफ्रीका को करता है पीला। अमेरिका को सॉरी काला रंग आपका अफ्रीका को करता है। ठीक है, काला रंग आपका अफ्रीका का करता है। अगला है हमारा, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित
हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। हरा रंग किसको करता है? आपका ऑस्ट्रेलिया को। आगे हम देख लेते हैं, ओलंपिक के 5 रंग वलय किस देश से संबंधित हैं? पीला एशिया महाद्वीप, लाल आपका अमेरिका हो जाएगा, और हरा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नील आपका यूरोप हो जाएगा, और काला आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, तो ये यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाओं को भागीदारी में शामिल किया गया था। अगला है आपका, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। अगला है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1900 में लिया था, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था। होमवर्क है आपके लिए, ओलंपिक के किस स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं? कौन है? किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ये आपको तीनों होमवर्क हैं आपके लिए, तो ये आपको आंसर दे रहे हैं कमेंट में। ठीक है, होमवर्क। तो दोस्तों, कहीं पर भी अगर हमसे गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कनिक साय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये एक रीजनिंग की क्लास आएगी आपकी, तो हो सकता है कि वो कल मॉर्निंग में या इवनिंग में तक आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, यूँ टेक केयर, धन्यवाद। और जिनका भी एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना पूर्ण नाम नहीं लिखें उस पर, ओनली फर्स्ट नेम लिखना है उस पर। लास्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एप्लीकेशन द्वारा या आपकी जीमेल आईडी द्वारा आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड कनिक साय वाला। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है। लास्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, और आपका नेम हो गया, और आपके पिताजी का नाम। ठीक है, तो आपको जो अपना नाम है, अभ्यर्थी का नाम है, उसमें अपना पहला नाम ही ऐड करना है। जैसे अमित हो गया, तो ये अमित खाली, अगर अमित सिंह नाम है आपका पूरा, तो आपको खाली अमित ही वहाँ पे ऐड करना है, ना कि सिंह। ओनली फर्स्ट नेम पूछा है, तो वहीं पर भी आपका दिक्कत आ रही होगी। और आपका जो पिताजी का नाम है वो आप पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, और उसके बाद जन्म तिथि जो है आपकी वो, और उसके बाद जो कोड होता है उसको ऐड कीजिएगा, और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, यूँ टेक केयर, धन्यवाद।